नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो एक छोटे से सेब से लेकर बड़े बड़े ग्रहों तक पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है? आज हम उसी शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल ने आइजैक न्यूटन को ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज को सुलझाने का रास्ता दिखाया था। और यही सवाल हमें भी अपने सफर पर आगे ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं न्यूटन की उस बहुत ही मशहूर कहानी की तरफ। देखते हैं कि कैसे एक सेब के गिरने जैसी एक बिल्कुल मामूली सी घटना ने उन्हें एक ऐसी गहरी सच्चाई तक पहुंचा दिया जिसकी पहुंच चांद और तारों तक थी। कहानी कुछ ऐसी है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और तभी एक सेब नीचे गिरा। बस ये देखते ही उनके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उन्होंने सोचा, अरे, जिस शक्ति ने इस सेब को जमीन पर खींचा, क्या वही शक्ति आसमान में चांद को भी नहीं खींच रही होगी? क्या जमीन और आसमान के नियम एक ही हैं? ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी, एक बिल्कुल ही नया विचार था। इस तस्वीर से ना ये बात और भी क्लियर हो जाती है। सोचिए, जैसे हम एक धागे से पत्थर बांधकर घुमा रहे हों। पत्थर सीधा उड़ जाने के बजाय गोल गोल क्यों घूमता है? क्योंकि वो धागा उसे लगातार अंदर की ओर खींचता रहता है। इसी खिंचाव को कहते हैं अभिकेंद्र बल। न्यूटन ने भी बिल्कुल यही सोचा कि चांद के लिए ये अदृश्य धागा और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही है जो उसे अपनी कक्षा में बनाए रखता है, उसे भटकने नहीं देता। पर एक मिनट, यहां एक बहुत मजेदार सवाल उठता है। क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है हाँ, सेब भी पृथ्वी को ठीक उतने ही बल से खींचता है। तो फिर पृथ्वी हिलती क्यों नहीं दिखती? अच्छा सोचिए, अगर किसी इंसान और एक हाथी के बीच रस्सी खींचने का खेल हो तो कौन अपनी जगह से हिलेगा? जाहिर सी बात है, इंसान। ठीक वैसे ही पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि सेब का वो छोटा सा खिंचाव उस पर कोई असर ही नहीं डाल पाता। अब तक न्यूटन को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये कहानी सिर्फ सेब और चांद की नहीं है। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने एक ऐसे सार्वभौमिक नियम की खोज कर ली है, एक ऐसा नियम जो ब्रह्मांड की हर चीज पर, हर जगह एक जैसा लागू होता है। और ये नियम सुनने में बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। ये कहता है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच रहा है। मतलब इंसान, ग्रह, तारे, सब कुछ। और ये खिंचाव सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, उन चीजों का द्रव्यमान कितना है, मतलब वो कितनी भारी हैं। जितना भारी उतना ज्यादा खिंचाव। और दूसरा, उनके बीच की दूरी कितनी है। जितनी ज्यादा दूरी, खिंचाव उतना ही कमजोर। और कमाल की बात तो ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड के नियम को इस एक छोटे से समीकरण में समेटा जा सकता है। ये वो फॉर्मूला है जो हमें बता सकता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों के बीच आकर्षण का बल कितना है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। यहाँ F का मतलब है वो गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम ढूंढ रहे हैं। M और M उन दो चीजों का द्रव्यमान है। मान लीजिए सूरज और पृथ्वी। D है उनके बीच की दूरी। और ये G क्या है? G एक खास नंबर है। इसे आप एक तरह से प्रकृति का नियम समझ सकते हैं जो हर जगह एक जैसा रहता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ये रहा G का मान। और घबराइए नहीं, इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि ये एक कॉस्मिक कांस्टेंट है। मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, G का मान हमेशा हमेशा यही रहेगा। और इससे पहली बार हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने बड़ी सटीकता से मापा था। अब इस फॉर्मूले की असली ताकत देखनी है। जब वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि पृथ्वी चांद को 2.02 के आगे 20 जीरो लगाने जितने न्यूटन के बल से खींच रही है। सोचिए, ये कितनी जबरदस्त शक्ति है। यही वो बल है जो चांद को अरबों सालों से हमारी परिक्रमा करने पर मजबूर किए हुए है। तो ठीक है, हमने ब्रह्मांड के लेवल पर गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया। अब चलिए वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि यही बल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। और इसके लिए हम बात करेंगे मुक्त पतन यानी फ्री फॉल की और उस खास अक्षर G की। जब भी कोई चीज सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे गिरती है, जैसे हाथ से कोई पत्थर छोड़ देना, तो उसे ही मुक्त पतन या फ्री फॉल कहा जाता है। और एक बात पर सबने गौर किया होगा कि गिरते समय चीज की रफ्तार लगातार तेज होती जाती है। इसी को विज्ञान में त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैदा होने वाले इसी त्वरण को वैज्ञानिकों ने एक खास नाम दिया है G। तो ये G ही है जो हर गिरती हुई चीज की रफ्तार को बढ़ाता है।
हमारी पृथ्वी पर जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम हवा के रुकावट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो कोई भी गिरती हुई चीज़ हर सेकंड में अपनी रफ्तार में 9.8 मीटर प्रति सेकंड का इजाफा करेगी। मतलब पहले सेकंड के बाद रफ्तार 9.8, दूसरे के बाद 19.6 और ऐसे ये बढ़ती जाएगी। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट एक ही चीज है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। और चलिए आज इस फर्क को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए, किसी का द्रव्यमान या मास ये बताता है कि उसके अंदर पदार्थ या स्टफ कितना है। ये कभी नहीं बदलता, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या मंगल पर। लेकिन किसी का भार या वेट वो बल है जिससे कोई ग्रह उसे अपनी ओर खींच रहा है। और क्योंकि हर ग्रह का खिंचाव अलग अलग होता है, इसलिए भार भी हर जगह बदलता रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चांद। वहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले लगभग 6 गुना कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का वजन यहाँ 60 किलो है तो चांद पर उसे सिर्फ 10 किलो ही महसूस होगा। इसीलिए तो एस्ट्रोनॉट्स वहां इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगा पाते हैं। लेकिन उनके अंदर का स्टफ यानी उनका जो द्रव्यमान है वो वहां भी उतना ही रहता है। तो हमने न्यूटन के नियम से लेकर भार और द्रव्यमान तक का फर्क भी समझ लिया। पर सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? आखिर हमारे लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए गुरुत्वाकर्षण के मायने क्या हैं? देखिए, इसी बल की वजह से हम सब जमीन पर टिके हुए हैं, हवा में उड़ नहीं जाते। यही बल है जो चांद को हमारी परिक्रमा कराता है और हमारी पृथ्वी समेत सारे ग्रहों को सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट में बांधे रखता है। अरे, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे से लेकर गैलेक्सीज के बनने तक हर चीज इसी पर निर्भर करती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण ही इस ब्रह्मांड का गोंद है जो सब कुछ जोड़कर रखता है। तो अगली बार जब भी कोई चीज नीचे गिरती हुई दिखे, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या होगा अगर ये अदृश्य शक्ति, ये गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक सेकंड के लिए गायब हो जाए? इस सवाल का जवाब ही हमें इसकी असली अहमियत का एहसास कराता है। इस पर सोचिएगा जरूर।